अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शीशम का उर्दू पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा सबक नंबर 8 स्वामी विवेकानंद। बच्चों ये जो सबक है हमने आधा पिछली क्लास में पढ़ा, जो आधा सबक है हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी कहा जाता है। बच्चों जो स्वामी विवेकानंद है उसको रामाकृष्ण मिशन का बानी भी कहा जाता है। उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया बलखसूस अमेरिका और यूरोप को दियानत और योगा के हिंदुस्तानी फलसफों से शनासाई हुई। इतना ही नहीं, बीनुल महजब आगेई का बेड़ा उठाने का सहरा भी उन्हीं के सर जाता है, जिससे 19वीं सदी के इख्तिताम पर हिंदू अज़म एक आलमी मजहब के तौर पर उभरने में कामयाब हुए। क्या हुआ? एक हिंदू अज़म एक आलमी मजहब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ। जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के अहया नू के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिश को खास अहमियत हासिल है। बच्चों जदीद हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में हिंदू मत की अहया नू के लिए क्या है? स्वामी विवेकानंद की कोशिश को खास अहमियत हासिल है। विवेकानंद के रूहानी गुरु रामाकृष्ण ने उनको सिखाया था। विवेकानंद के रूहानी जो गुरु रामाकृष्ण थे उनको क्या सिखाया था कि तमाम मजहब सच्चे हैं। क्या है? जो मजहब हैं तमाम मजहब क्या हैं? सच्चे हैं, और इंसानियत की खिदमत ही खुदा की बड़ी इबादत है। क्या? इंसानियत की खिदमत ही क्या? खुदा की बड़ी इबादत है। अपने गुरु की वफ़ात के बाद विवेकानंद तवील सफ़र पर निकले। बच्चों जब उनके गुरु वफ़ात पा गए, इस दुनिया से चल बसे, तो विवेकानंद एक लंबे सफ़र पर निकले। तवील हो गया, लंबा सफ़र पर निकले, और बस्ती बस्ती घूम कर लोगों की हालत का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। क्या किया? बस्ती बस्ती घूमकर लोगों की जो हालत थी अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, अपनी आंखों से उनको देखा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफ़र भी किया। उन्होंने क्या किया? अमेरिका और यूरोप का भी सफ़र किया, और वहाँ लोगों के सामने हिंदू मत का फ़लसफ़ा बयान किया। क्या किया है? लोगों के सामने हिंदू मत का फ़लसफ़ा बयान किया। विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद दियानत फ़लसफ़े पर रखी। उसने अपनी नज़रियात कहाँ पे रखी? बुनियाद दियानत फ़लसफ़े पर रखी। दियानत हो गया हिंदू के फ़लसफ़े और मज़ियात का निज़ाम, उस पर रखी। उन्होंने अपने पैरोकारों को हदायत की। क्या की? उन्होंने अपने पैरोकारों की हदायत की कि वो पाक दिल और पाक नज़र होकर रहें। क्या करें? पाक दिल, साफ दिल और साफ नज़र होकर रहें, और खुद गर्जी और लालच को छोड़ दें। खुद गर्जी और लालच को क्या करें? छोड़ दें। उन्होंने इंसान साजी को अपना मकसद करार दिया। उन्होंने क्या किया? इंसान साजी को अपना मकसद करार दिया। अपनी गैर मामूली सलाहियतों और आलमी व अमली सतह पर अपनी बेलूस कोशिशों की बदौलत उनको जदीद हिंदू इज़्म में सबसे ज़्यादा असर शख्सियत माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान और इससे बाहर हिंदू मत के अंदर एक नई रूह फूंक दी। क्या कि उन्होंने हिंदुस्तान और उससे बाहर भी हिंदू मत के जो लोग हैं उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी। उन्होंने हिंदू मत के तमाम फ़िरकों और दुनिया के तमाम मज़हब को एक ही मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते करार दिया। क्या किया? उन्होंने हिंदू मत के तमाम फ़िरकों और दुनिया के तमाम मज़हब को एक ही मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते क्या दिए? करार दिए। उनके खुतबात पर मुश्तमिल की गई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। जो उनकी खुतबात पर मुश्तमिल की गई किताबें वो क्या मंजर पर आ चुकी हैं, और दुनिया भर में शौक़ से पढ़ी जाती हैं। और क्या होता है? दुनिया भर में शौक़ से पढ़ी जाती हैं। ये जो सबक है ये इसने लिखा है, डॉक्टर जौहर कुदूसी ने लिखा है। बच्चों हमारा ये जो सबक आज ख़त्म हो गया, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।